तो वल्लभदास जी जहां चाह है वहां राह है, उस विषय पर विचार करके चल पड़े। हमने कुछ समय पहले एक संकल्प किया था गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि जर्सी अथवा रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों का प्रयोग नहीं करते। अन्न तो गुरुदेव भगवान ने बंद करवा ही दिया, फलाहार लेखें, लेकिन उसमें भी तय कर लिया कि ऐसे फलों का ही प्रयोग करेंगे जो गाय माता के गोबर से पैदा किए हुए हैं। अगर डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी से पैदा किए हुए हैं तो उपयोग नहीं करेंगे। जब प्रारंभ किया इस विषय को तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि मर ही जाओगे, आजकल मिलता कहाँ है। लेकिन सच कह रहे, 2 महीने पहले जब से संकल्प लिया तब से एक भी दिन खंडित नहीं हुआ, आराम से मिल रहा है। लोग कहां कहां से भेज देते हैं। तो आप संकल्प तो करो किसी अच्छी चीज का, आपको हासिल हो ही जाएगी। कुछ कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। सुदामा जी कोई पैदल चल करके द्वारिका थोड़ी गए थे कृष्ण जी से मिलने के लिए। उनकी तो हालत ही नहीं थी कि वो पैदल चल करके पहुंच जाए। वो तो मात्र 4 कदम चले और थक करके सो गए। सांवरिया खुद आए और अपने भुजाओं में उठा करके द्वारिका के बाहर ले जा करके बिठा दिया। अरे कुछ तो चलो, मुमकिन है सफर हो आसा, कुछ साथ तो चल के देखो, कुछ तुम भी बदल के देखो, कुछ वो भी बदल के देखे। वो बदलेगा, लेकिन पहले बदलाव हमें अपनों से शुरू करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तय मान करके चलना। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो प्यारो, कोशिश तो करके देखो। कोशिश तो कभी करी को नहीं और बाबूजी हो ही को नहीं, यही काम को नहीं चले सा। वल्लभदास जी चल पड़े तलाश में कि मुझे मां मिल जाए। थोड़े से आगे बढ़े कि देखा एक वृद्ध सी दिखने वाली कृष्णकाय सी गैया मैया एक व्यक्ति पकड़ करके ले जा रहा है। वो जाना नहीं चाहती फिर भी जबरन खींच रहा है। वेशभूषा से उस व्यक्ति के चेहरे पर क्रूरता सुस्पष्ट दिखाई दे रही है। वल्लभदास जी ने पूछा, भाई ये गैया मैया को कहाँ ले जा रहे हो? कहा पास में हाट बाजार लगता है, उधर ले जा रहा हूं। क्या करोगे? कहा बेचूंगा। कहा ले जाना वाले क्या करेगा? कहा ये मेरे को नहीं पता। अरे भाई तेरे को क्यों नहीं पता, तू क्यों बेच रहा है? कहा दूध नहीं देती, बुढ़ी हो गई इसलिए बेच रहा हूं। जब तेरे को दूध नहीं दे रही तो अगले की बर्तन भर देगी क्या? वो तो क्या करेगा, काटेगा मारेगा। कहा मैं मेरी आंखों से नहीं देख रहा हूं, मैं तो बेच रहा हूं, अगला क्या करे, मुझे क्या फर्क पड़ता। भाई इस सोच को भी बदलो। कई लोग इस सोच को भी रखें, हम थोड़ी काट रहे, हमने तो बेच ली, आगे वाला काटे कि मारे, हमको क्या लेना देना। जितना पाप काटने वाले को नहीं लगेगा उतने काम पाप बेचने वाले को लगेगा। कसाई से बड़ा कसाई वो है जिसने जीवन भर दूध पिया और वृद्ध गौ माता को फिर या तो किसी कसाई के हाथ बेच दिया या सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उससे बड़ा कसाई कोई भी नहीं। वो तो 2म दर्जे के कसाई है जो कत्ल खाने में गाय माता को काट रहे हैं। अव्वल दर्जे के कसाई तो हम लोग हैं जो दूध पी के उसी गाय माता को सड़क पर छोड़ रहे हैं। उसको तो नरक मिलेगा ही, लेकिन हम लोगों को सुपर नरक मिलेगा। ये तय मान के चलना। तकलीफ तो हो रही होगी क्योंकि सभा में बैठे हुए हर परिवार में आज के 25 बरस पहले एक गाय माता थी। दिन में कुछ लोग मिलने आते हैं और बाबूजी माँ के घरे 5 गायें होया करती कि दादा अबे कितनी की? अबे तो कोनी सा। तो भाई कहां चली गई? जगह नहीं है। जरा दिल में जगह बनाओ साथियों, घर में तो जगह खुद ब खुद बन जाएगी। साहब कॉलोनी में मकान बना रहे हैं, कैसे गाय माता रखे? तो ग्राउंड फ्लोर और गाय माता के लिए छोड़ दो ना भाई। आप मकान बना रहे हो तो नीचे का पूरा हिस्सा पिलर खड़ा करके छोड़ दो और फिर उस पर सुंदर स्लैब डाल करके ऊपर से आपका बंगला शुरू करो। वैसे ही सर्वभूमि गोपाल की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार आपको दिया किसने? तो आज ये सरकार आपको जो पट्टा दे रही ना, वो गोविंद के दरबार से आपका पट्टा कट रहा है। यहाँ के पट्टे ले लेकर के गौ माता की जमीन पर कब्जा कर चुके हो। आधा सीकर गोचारण भूमि पर बसा हुआ है। जहां पर कभी गैया चरा करती थी वो आज वहां पर कारें दौड़ रही है। तो कैसे होगा हमारा कल्याण? तरीक विचार करिए। और याद रखो साथियों,
जिसके ग्राउंड फ्लोर में गाय माता बंधी है और ऊपर वो निवास कर रहा है, गाय माता के सींगों पर संपूर्ण धरती को थामने की क्षमता है। जिसके घर के नीचे गाय माता बंधी है, अगर किसी दिन भयंकर भूकंप भी आ गया, सारा संसार ददरा के गिर जाएगा, लेकिन उस घर का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा जिस घर में गाय माता बंधी है। अच्छे से इस बात को याद रखना। इसलिए नया बंगला बनाने की प्लानिंग चल रही हो तो आर्किटेक्ट को कह देना कि भाई नीचे नीचे गाय को जुगाड़। जगह तो बहुत है, कमी हमारे में चल रही है। आंगन में गैया हो तो बात ही कुछ और होती है। उदास व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो गौ माता के पवित्र परमाणु उसकी उदासी को समाप्त कर देते हैं। तो उस बेचने वाले को कहा कि भाई जीवन भर तूने दूध पिया, अब बेच रहा है, तुझे लाज नहीं आती? लेकिन निर्लज्जों को क्या लाज आएगी। उस निर्लज्ज ने अपनी निर्लज्जता ही प्रकट की, कहा भैया तुम तुम्हारा काम करो, हमको बेचनी, हम बेचेंगे। वल्लभदास जी मन में विचार करने लगे, एक कैसा दुर्भाग्य है, इस गैया को मैं लेना चाहता हूं लेकिन मुझे इसका मूल्य लगाना पड़ेगा। दुख मूल्य चुकाने का नहीं है, दुख मूल्य लगाने का है। शास्त्रों में लिखा है गाय माता को बेचा नहीं जा सकता। प्राचीन काल में जब गाय माताएं बढ़ जाती थी ना तो बहन को दे देते थे, बुआ को दे देते थे, बेटी को दे देते थे, बेचते नहीं थे और मां की बिक्री हो भी नहीं सकती। इस आधुनिक व्यवसाय तंत्र ने गाय माता का मोल लगाना शुरू करवा दिया है। बाकी तो गाय माता का मूल्य आंका नहीं जा सकता। एक कथा